Hello students. So today I am here to analyze the class 12th economics revised syllabus, right? So I know all of you are very happy that the syllabus has been revised and deleted. So but there has been some errors. There were two PDFs that got circulated. One was the revised syllabus and one PDF was the deleted one. So there's an error in that. We'll point out what exactly the errors are. And watch the video. We have also taken out Indian economics NCERT and crossed the page numbers which you don't have to study. So even at end of the year when you will be doing it, you will find those useful. And some typographical error happened and people who rush to do analysis without completely analyzing things. You'll watch a lot of YouTube channels with wrong analysis. So let's go and see what exactly has happened due to the revised syllabus and what you need to do, what you don't need to do, and so on. So we are doing class 12th economics syllabus, right? Both macro and Indian economic. So in macro, the changes are in money and banking, determination of income, balance of payment. Right at the phase आप कहोगे सर इसमें तो कोई चेंज नहीं आया. हाँ भाई कोई चेंज नहीं आया, पर जो टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से आया हम उसको देखेंगे. So let's come to money and banking. Now why I am saying money and banking, there is a change also or nahi bhi. Now you will see everything remains same. Whatever I have written in yellow, this line has got deleted. If you will see the syllabus, functions में जब RBI की हम बात कर रहे हैं, control of credit word है, ये through जो है as it is नहीं है. तो इससे कई लोगों ने conclude कर दिया कि CRR, repo rate ये सब कट गया है. अगर आप ध्यान से देखोगे what happened, जो अभी हम इसकी यूनिट 3 पे चलेंगे, ये लाइन वहां जाके पेस्ट हो गई है. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. तो एज सच देखा जाए यहां से कट गई, वहां पेस्ट हो गई. बट इन माय ओपिनियन दिस इज अ टाइपोग्राफिकल एरर. जो टाइपोग्राफिकल एरर होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, वो है. तो एज सच ये है. और अगर यहां से नहीं है तो भी मुझे उस चैप्टर में पढ़ाना है. तो एज सच कुछ डिलीट नहीं हुआ है. हाँ, अगर CBSE क्लैरिफाई करे तब है, बट इन उधर नहीं डिलीट है तो उस थर्ड चैप्टर यूनिट में हमें पढ़ना है, तो इसको तो हमें पढ़ना ही है. तो यहाँ कोई खास खुशी की बात नहीं है, आप ज़्यादा वो खुश ना होइए, ये डिलीटेड में नहीं है. पर एज ऑफ नाउ वो जो कॉपी पेस्ट एरर है उसकी वजह से हुआ है. मार्क्स 6 ही है उस चैप्टर के. जो मार्क्स थे, मार्क्स में कोई बदलाव नहीं है, 6 का 6 ही है. नाउ लेट्स सी डिटर्मिनेशन. इस चैप्टर की बात कर रहा हूं. यहां पे अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो मनी सप्लाई पे फुल स्टॉप लगता है. अब उसके बाद जो नया सिलेबस रिलीज हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, थ्रू जो ये वर्ड है इसके बाद ऐड हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं है. क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमको वो रेपो रेट और वो बतानी पड़ती है. तो वो कट के यहां आ गया. अब या तो वहां वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हटाएं, तो मतलब उसमें वो क्वेश्चन वहां नहीं आ सकता, ये है. तो उसको कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को भी हटाना पड़ेगा. अब CBSE या तो क्लैरिफिकेशन देगी या जो भी है, पर आपको इसको समझना बहुत जरूरी है. ये मैक्रो में चेंजेस हैं. अब स्टूडेंट्स, ये पुराना सिलेबस है, मतलब जो आपके साल के शुरू में दिया था. अब आप देखो बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उसके बाद ये लाइन देखो थ्रू बैंक रेट. ये अब जो मैं बता रहा था ये लाइन डिलीट हुई है नए सिलेबस में, जो मैं आपको दिखाऊंगा. और ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम यूनिट है, ये 12 नंबर का है और ये 6 मार्क्स का है. मार्क्स किसी के भी चेंज नहीं हुए. आप ये देखो, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड मेजर्स टू करेक्ट देम, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई तक है. अब नए सिलेबस में मैं बताऊं हुआ क्या है, ये थ्रू वाली लाइन आके यहां पेस्ट हो गई है. अब या तो ये पूरा ही जाता तब सेंस आता, अदरवाइज इसका सेंस नहीं आता. अब मैं आपको नया सिलेबस भी दिखाऊंगा, इसके बाद आप देखेंगे और कंपेयर करें. अब स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास PDF है, आप देखो मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लिखा दिख रहा है. ये थ्रू वाली लाइन हट गई. अब आप देखो वो कहां आके पेस्ट हुई है. ये देखो यहां मनी सप्लाई तक था, ये थ्रू वाली लाइन यहां लाके पेस्ट कर दी. तो अगर चलो यहां से डिलीट भी हो गया तो यहां पढ़ना है, वो एक जगह तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है. अब आपको ये, मुझे टाइपोग्राफिकल एरर लग रहा है, और अगर हटाना था तो ये भी हटाते. आई होप ये अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या है इसमें चेंजेस. ठीक है, इसके बाद हम अब आगे देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको ये बता रहा था, ये समझ में आ गया. झाड़ू मारते हुए CBSE से थोड़ी गलती हो गई, कचरा इधर का उधर चला गया, कैंची थोड़ी गलत चल गई, कैंची चलाई है.
आइए अब देखें इसकी सिचुएशन कैसे है। अगर सीबीएसई की मानूं तो सिचुएशन जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन में बिफोर ऐसा दिखता था मनी सप्लाई, अब आफ्टर मनी सप्लाई ये जो 12 नंबर का चैप्टर है ये लाइन ऐड हो गई। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या झाड़ू चली क्या कैंची चली, कहीं से कहीं कटा। अब हम आगे देखते हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं और किस चैप्टर में क्या बदलाव आया। अब हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, 6 नंबर का है। फ्री फंड में चैप्टर मिलते हैं। मनी बैंकिंग भी 6 नंबर का है। बजट में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए मैं उसको हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बदलाव आया, जिसमें नहीं आया वो तो एज इट इज है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या है वो हटा दिया उन्होंने। मीनिंग रखा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कंपोनेंट का, डेफिसिट का जो मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्या होता है वो हटा दिया। ये फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग ये एज इट इज है। खाली डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ए फ्री मार्केट जो आप डिमांड सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करके निकालते हैं वो हट गया। तो इसकी सूरत बिफोर डिलीशन ऐसी थी, येलो मैंने मार्क किया जो डिलीट हुआ है। अब इसकी सूरत ऐसी हो गई है, बेटा ये फाइल जरूर रखना, आप जब एंड ऑफ द ईयर जरूरत पड़ेगी ना, ढूंढ रहे होगे तब नहीं मिलती है, बहुत मेहनत से बनाई है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, और ये खाली ये आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर गाइस? तो ये आफ्टर है, इसके भी 6 नंबर है, मार्क्स कहीं चेंज नहीं हुए। अब हम चलते हैं सबसे ये इंडियन इकोनॉमी जो आई थी, इसमें किस किस चैप्टर्स में हुआ है। यूनिट 7 में, यूनिट 6 में कोई चेंज नहीं है, 3 चैप्टर थे 12 नंबर के एज इट इज है। यूनिट 7 22 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये जो यूनिट है आपका 22 मार्क्स का है। पूरी आईडी आपकी 40 मार्क्स की है, 40, जिसमें यूनिट 6 12, ये 22 और ये 6, ये यूनिट 6, ठीक है, और ये यूनिट 7 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यूनिट 8। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं, और इसमें 1 चैप्टर है। 1 चैप्टर 6 का, 3 12 के, और ये 6 चैप्टर्स जो थे ये कहाँ से शुरू होते हैं? 4 से शुरू होते हैं, ठीक है। 4 पॉवर्टी है, 5 ह्यूमन कैपिटल है जिसमें चेंज किया एनसीईआरटी ने, 6 रूरल डेवलपमेंट है उसमें चेंज किया, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। मतलब 1 2 3 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, 7 में कोई चेंज नहीं है, 9 में कोई चेंज नहीं है, और 10 में कोई चेंज नहीं है। आइए इन चेंजेस को देखें और समझें। अब ये जो करंट चैलेंजेस है, चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 5 में, ठीक है ना, और 6 में, 7 में ये सारी चीजें हैं। तो जब हम इसको, तो स्टूडेंट्स अब देखो 4 में तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। चैप्टर 5 में जो पुराना सिलेबस है उसमें रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उसके बाद ये वर्ड था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, जो हमारा सेक्टर है। उन्होंने इसको कैंची चला के काट दिया। तो कैंची किसके ऊपर चली है? इसके ऊपर कैंची चल गई और ये गया। काफी सारे टॉपिक्स थे, ये सब मजूमदार कमेटी वगैरह सब खत्म। फिर हम चैप्टर 6 में आते हैं। आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है ये है, अल्टरनेटिव फार्मिंग कह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने झाड़ू चला दी और किसान को कहा तुम जो कर रहे हो वही करो। ये भी गया भैया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी खात्मा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये रूरल डेवलपमेंट में इधर काम खत्म हो गया था और ये ग्रोथ में भी काम खत्म हो रखा है। ठीक है ना। ये चैप्टर 7 में उन्होंने कुछ नहीं किया भाई। बेरोजगारी है, हालांकि हटा देते, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं। चलिए अलग बात है इसकी। अब हम रह गए ऊर्जा। चैप्टर 8 में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा मतलब एनर्जी, पावर सेक्टर। घर में बिजली बहुत आती है, उन्होंने कहा जरूरत क्या पढ़ने की, पहले थी जब लाइट नहीं आती थी, अब तो जाती नहीं है ना। तो उन्होंने उठा के एनर्जी को हटा दिया। कोरोना के टाइम हेल्थ को रख लिया। हेल्थ को कैसे हटा देते हैं भाई, आज के डेट में प्रॉब्लम ही हेल्थ की है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हेल्थ, सो दे हैव नॉट रिमूव्ड हेल्थ बट एनर्जी रिलेटेड दे हैव फिनिश्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं कैंची और झाड़ू नहीं चली है। तो समझ में आया। तो इसमें हमें 3 जगह चलाया गया है, ग्रोथ सेक्टर, ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन सेक्टर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनर्जी। तो कोई खास सिलेबस नहीं कटा है ना, 30% हर चैप्टर से कटा है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, बहुत मामूली सिलेबस काटा गया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम सिलेबस
किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं रिवाइज्ड, और वो सिलेबस कैसे है। तो अगर हम पुराना सिलेबस देखें जो अब नया रिलीज हुआ है बेटा, ये अल्टरनेटिव फार्मिंग वर्ड हट गया, तो ये नहीं है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर ये कट हो गया, और एक एनर्जी, ये 3 चीजें कट हुई हैं एज सच, और कुछ कट नहीं हुआ। दैट्स ऑल इन इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में कौन से पेजेस इंडियन इको के हमें नहीं करने। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिलीशन आप ध्यान से देख लो, ये आपका सिलेबस रह गया है इंडियन इको में। 4 में कोई चेंज नहीं। इसमें देखिए मैंने वो वर्ड हटा दिया जो एजुकेशन का था, यहाँ हमने झाड़ू चला दी है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और यहाँ हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कैंची नहीं चली। ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक हट गया, प्रैक्टिकल में कोई इसका हटाया नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ टॉपिक इन प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और चैप्टर 7 में तो कुछ किया ही नहीं था। 8 में आके एनर्जी देखिए हटा दिया हमने, हेल्थ रखा है, एनर्जी को उड़ा दिया। तो ये आपके लिए अब सिलेबस है जो आपको देखना है। अब गाइज, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप, तभी है। अब आगे अगली इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं ना, क्या कौन से पन्ने नहीं पढ़ने, यह कहीं नहीं दिया हुआ। खाटेंगे और खुशी मनाएंगे, है ना। कलेजे को ठंडक, जिगर ठंडा हो जाता है जब कुछ कटता है, तो जिगर ठंडा करेंगे आपका अभी थोड़ी देर में। So students, we are at exemplar point for online classes. You can call this number, and मेरा BST का, बिजनेस स्टडीज का जो एनालिसिस है वो इतना बढ़िया आने वाला है। वहाँ ब्लंडर किए हैं लोगों ने, आप उसको जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू विल सी, एंड वी हैव मेड you mark each and every portion of NCERT which is deleted. Now let's see Indian human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पेज नंबर 92 में ये सेक्शन आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी से कैंची चला दीजिए 5.2 सेक्शन 5.6 से। पेज नंबर 93 क्रॉस हो गया है सिलेबस के बाद, कटने के बाद। पेज नंबर 94, पेज नंबर 95, तो पेज 92, 93, 94, 95 आपका कट जाता है। ठीक है गाइज, ये आपके पेजेस आपको नहीं करने अब एनसीईआरटी से। 92, 93, 94, 95। ठीक है गाइस, फिर हम रूरल डेवलपमेंट में आते हैं। तो पेज नंबर 110 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे नहीं करना है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कट गया, ये कंक्लूजन से पहले वाला पोर्शन कट गया हमारे पास। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ये कट गया। तो पेज 1110, 1111, 112 चैप्टर 6 में आपका हट गया। ये भी आप झाड़ू या कैंची जो चलाना है चलाइए, खुश रहिए। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पेज नंबर 144 एनर्जी टॉपिक दिया हुआ है, काटिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी काटिए, कैंची चलाइए। पावर पे कैंची चला दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो 114, 145, 146, 147, 148 तक खत्म। इसके ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चंस है, वो भी कट गए हैं। तो खाली हेल्थ रह गया जिसके ऊपर करना है। तो जैसे यहाँ पे बॉक्स में ना दिल्ली के ऊपर एक केस स्टडी वगैरह दी है, वो सब अब आपके कोर्स में नहीं है, राइट। सो गाइज, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एनालिसिस? डू लेट मी नो and do subscribe to channel. I'm coming out with BST and others very soon, and in BST you will find lot of good things and lot of clarity, because lot of blunder has been made even by reviewing. Many of them has got wrong, right? So that's it for today guys. Stay safe, and that's it. Bye.